तो दोस्तों रेलवे एक नई नियम कानून के साथ एक अपडेट लाई है। अगर आप बराबर यात्रा करते हो या फिर कभी कभी भी यात्रा करते हो तो ये जानकारी जरूर जान ले। खासकर ये दो नियम जो कि पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। जैसे कि पहला कि पहले जैसे कि आप 4 महीने पहले से अपनी टिकट रिजर्व करके रख सकते थे, टिकट बुक कर सकते थे। मतलब जिस दिन से आपकी जर्नी शुरू है उस दिन से 4 महीने पहले तक आपको ये समय दी जाती थी कि आप अपना टिकट बुक करके रख लो, एक रिजर्वेशन करवा के रख लो। लेकिन फिर रेलवे को इसमें काफी परेशानी हो रही थी। फिर इसका सर्वे कराया गया तो पाया गया कि 3 से 4 महीने पहले लोग जो टिकट बुक करके रख ले रहे थे उनमें से आधे से ज्यादा लोग अपना टिकट कैंसिल करवा देते थे, क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता था। कोई ना कोई समय पे काम आन पड़ता था, तो किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती थी, तो किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जिससे कि वो अपनी टिकट कैंसिल करते थे और तत्काल के कोटा में दूसरे टिकट मारते थे, जिससे कि तत्काल के कोटा में बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाती थी। अब इसी में रेलवे डिपार्टमेंट ने कहना है कि हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी और हमें काफ़ी लॉस भी होता था, क्योंकि हर 100 में से 5 लोग ऐसे भी होते थे जो टिकट तो बुक करके रख लिए 4 महीने पहले, लेकिन ना ही वो यात्रा करते थे और ना ही अपनी टिकट को कैंसिल करने की कोशिश तक करते थे। जाहिर सी बात है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद अपनी यात्रा कैंसिल करते हैं कि नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद कितने पैसे वापस रिफंड होते हैं ये तो सभी को पता है, इसलिए कई लोग ये कोशिश तक नहीं करते कि भाई मैं कैंसिल कर दूं टिकट, वो छोड़ते पैसा तो जा ही रहा है तो जाने दो, अब क्या ही मेहनत करूं टिकट कैंसिल करने में। अब यहाँ रेलवे का कहना है कि इससे हमें काफी कंफ्यूजन होती है, हमारा काफी नुकसान होता है, क्योंकि उस बची हुई खाली सीट को हम किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं कर पाते, क्योंकि पहला व्यक्ति ने उसे कैंसिल ही नहीं किया। लेकिन जब आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि ये काम टीटी करती है। अगर कोई सीट पे अगर नहीं आया उसका जो भी पैसेंजर था, अगर वो नहीं आता है तो वो सीट वो दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर देते हैं। लेकिन टीटी क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है 100% उस पर नजर डिपार्टमेंट नहीं रख पाती, और इसके वजह से लोग टीटी की वजह से रेलवे डिपार्टमेंट को गालियां देते हैं। और इसलिए रेलवे अब ये चाहता है कि मैं इस सिस्टम को भी आपके ऊपर ही छोड़ दूं, मतलब आप ही इसे पहले से ही बुकिंग कर लो। तो अगला अपडेट यही है। जो दूसरा अपडेट की मैं बात कर रहा था वो यही है कि अब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहले जैसा ऑप्शन था कि 4 महीने पहले से आप टिकट बुक करके रख लो, अगर वो ऑप्शन ना हो पाए तो आप तत्काल मारो, और वो भी ना हो पाए तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होता था। खैर अब आपके पास ये सिस्टम होगा कि आप 2 महीने पहले से टिकट बुक करके रख लो, अगर उसमें आप चूक जाते हो तो 1 दिन पहले तत्काल मारने का ऑप्शन है। अगर उसमें भी आप चूक जाते हो तो तीसरा ऑप्शन भी आपके पास अब होगा, और वो ऑप्शन ये है कि चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद भी आप टिकट बुक कर सकते हो, जिसे करंट अवेलेबल के नाम से जाना जाएगा। जैसे आप जिस भी ट्रेन से सफर करना चाहते हैं उसका अगर चार्ट प्रीपेड हो चुका है तो फिर आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाइए और वहां जाने के बाद एक नया कॉलम देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं करंट अवेलेबल। वो सारी सीट होगी जो चार्ट प्रीपेड हो जाने के बाद जो लोग उस समय अपनी टिकट को कैंसिल करेंगे तो वो सारे तुरंत अपडेट होते चले जाएंगे कि हाँ भाई इतने वापस से सीट खाली होते जा रहे हैं, आप इस सीट को यहाँ बुक कर सकते हो। और ये सबसे लास्ट मोमेंट में होगा, इसलिए इसे आप कैंसिल बाद में नहीं कर सकते और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। ये टिकट बुकिंग एकदम लास्ट मोमेंट पे होता है, इसलिए आप एक बार अगर अपने बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन और जो भी अपना डिटेल्स वहां पे भर दिया है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर इस टिकट को भी मैं कैंसिल करूं तो क्या इसमें रिफंड मिलेगा, तो भाई ऐसा है कि एकदम लास्ट मोमेंट में आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप टिकट बुक करके यात्रा कर लो, और अगर इससे भी आप कैंसिल करना चाहोगे तो इसमें तो आपको कोई भी रिफंड मिलने से रही। हालांकि ये नियम पहले भी थी लेकिन इसे थोड़ी बहुत बदलाव करके वापस से सभी लोगों के संदर्भ में लाया जा रहा है। वैसे ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रही है। सोचा आपको बता दूं, अगर काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो या कोई डाउट हो या कुछ भी अगर कहना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुली है। हमें जो बिंदास पूछिए सवाल, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें।